हिम्मत देखिए, आपको क्या लगता है बिना सरकार के सहमति के किसी को पुलिस गिरफ्तार करके इस तरह के प्रोटेस्ट के मामले में अंदर रख सकती है इतने दिन? कौन सा गुनाह किया है? या पुलिस, ये जो भाजपा जदयू वाले लोग कहते हैं, आप ये बताइए बिहार में जितने भी दलितों के नरसंहार हुए उन तमाम मामलों में तमाम आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दलितों का जो फेलोशिप है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, उसको बंद कर दिया गया। जो SC ST के वेलफेयर के जितने भी स्कीम हैं उसके फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। यह बिहार में हो रहा है। आप समझिए सरकार की नीयत क्या है। सरकार की नीयत ब्राह्मणवादी है, सरकार की नीयत मनुवादी है। हमारे भाई गोल्डन दास को गिरफ्तार करके बिहार की सरकार ने बता दिया है कि वह दलितों के खिलाफ है, और इस देश के दलितों ने अब जवाब इन चीजों का वोट के माध्यम से देने का रास्ता सीख लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, गोल्डन दास के रिहाई की लड़ाई भी चलती रहेगी। और आज जितने भी साथी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ लीजिए इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को देना पड़ेगा। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, मैं उसी बिहार से आता हूं जहां गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार जो सामाजिक न्याय की भूमि बन गई है आजकल, पिछले 10-15 सालों में, 1.5 दशक से, मेरे सामाजिक आंदोलन के दौरान सबसे अधिक मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं बिहार में। और उस बिहार में तब भी जब सामाजिक न्याय वाली सरकार थी, जब भाजपा की सरकार है तब भी। होता क्या है कि जैसे जैसे आप अपनी आवाज को तेज करते हैं, जैसे जैसे आप चिल्लाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे दमन भी बढ़ता जाता है। आपने अब दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया है। अब तक होता यह था, ये हमको पीटते थे, मारते थे। मैं किसी व्यक्ति और किसी संगठन की तरफ बात नहीं कर रहा हूं। ये मनुवादी व्यवस्था, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। जब आप अपनी बात मुखरता से नहीं कहते थे, आपको मार दिया जाता था, आप चुप रह जाते थे, तब आपकी गिरफ्तारी नहीं होती थी। गिरफ्तारी तब होने लगी जब आपको मारा गया और आपने प्रतिकार किया, जब आपको मारा गया और आपने बोलना शुरू कर दिया। जब तक इस देश में यह मनु मीडिया थी, जनेऊ मीडिया जिसको कहते हैं, ब्राह्मणों की मीडिया थी, तब तक हमको पीटने की लोगों को पता ही नहीं चलता था कि यह जातिवाद है। इतना प्यार से हम लोगों के साथ जातिवाद होता रहा है। आप गए किसी सवर्ण के यहाँ, किसी मनुवादी के यहाँ, खूब प्यार से कहा अरे बैठ जाओ, और आप जमीन पर बैठ गए, वो कुर्सी पर बैठा हुआ, अरे तो मेरा प्यारा आदमी है। आपको पता नहीं था कि आपके साथ जातिवाद हो गया, और जातिवाद हो जाता था। लेकिन हाल में जो सोशल मीडिया का जो इमर्ज हुआ पूरे देश में बड़े तौर पर, जो जातिवाद के तमाम जो जितने भी मानक हैं, जातिवाद के जितने भी तरीके हैं, सारे जातिवाद के तरीके खुलकर सामने आ गए। जब से बिहार में, जब भी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई है, तेजस्वी के साथ जब आए, तब वह SC ST के खिलाफ ज्यादा, SC OBC के खिलाफ वो कर नहीं पाए क्योंकि प्रेशर था। लेकिन जब भी वो भाजपा के साथ आए, उन्होंने सबसे अधिक दलितों का उत्पीड़न किया। दलितों की इतनी हत्याएं हो रही है नीतीश कुमार की सरकार में अभी बिहार में, आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। अभी कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने फेसबुक पे पोस्ट किया था और एक दिन का लिस्ट निकाला था। सैकड़ों दलित मारे जा रहे हैं, दर्जनों दलितों की हत्या हर दिन हो रही है बिहार में। इसके पीछे कारण यह है कि आपकी आवाज दबाई गई थी, अब आप बोलना शुरू कर दिए थे। बिहार कभी भी दलित आंदोलन का जगह नहीं रहा है, लेकिन अब बन रहा है, अब बन गया है। लोग अम्बेडकरवादी हो रहे हैं, लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया है, तो अब दबाने की कोशिशें भी तेज हो गई है। वहाँ तमाम दलितों पे इतने FIR होते हैं। मेरे साथी, मेरे दोस्त
शंभू जी बैठे हुए, याद होगा शंभू जी को, बिहार में भागलपुर में प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें जो है दलित महिलाओं पे वहां एक एसडीओ था कुमार अनुज, उसने पिटाई की थी, दलित महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, मेरे ऊपर एफआईआर किया और मुझे मुख्य अभियुक्त बना, और उस दिन हम दिल्ली में थे। तो ऐसे बिहार की पुलिस काम करती है जब उनके साथ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे लोग रहते हैं, उनका संरक्षण रहता है। अब क्या है कि वहां जितने जातिवादी कुंठित लोग हैं, उनको लग रहा है कि भाजपा जदयू का गठबंधन है, तो लगता है कि उनका राज हो गया है। यही हालत प्रशासन में बैठे लोगों की है। प्रशासन में बैठे लोगों को लगता है कि जब सैया कोतवाल तो डर का है का, हमारे बिहार में बड़ा प्रचलित कहावत है। उनको लगता है कि सत्ता और संसाधन में उनके लोग बैठे हुए, उनको डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है प्रशासन को। प्रशासन ने मनुवाद का चोला ओढ़ लिया है, और यह सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, यह पूरे देश में हो रहा है। ये घटना याद होगी जब आरपीएफ के कांस्टेबल ने ट्रेन पर गोली चलाकर किसी मुसलमान को मार दिया था। ये चेहरा हो गया है प्रशासन का। और बिहार में एक शहर है भागलपुर, वहां तो दंगा देखा है, जहां प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम दंगा किया है और मुसलमानों का नरसंहार करने का काम पुलिस प्रशासन ने किया है मेरे शहर में। तो ये मुझे लगता है कि भारत की जो पुलिस है वह दुनिया की तमाम जो पुलिस है उससे अलग केवल इसलिए है क्योंकि भारत की पुलिस प्रशासनिक कम, उससे ज्यादा जातिवादी है, उससे ज्यादा धार्मिक है। आप देखिए तमाम थानों में जो है मंदिर बने मिलेंगे, बिहार में भी तमाम थानों में मंदिर बने मिलेंगे। पुलिस स्टेशन में मंदिर का क्या काम? मंदिर यानी जातिवाद का गढ़। तो पुलिस का जो रवैया है पूरी दुनिया से अलग है, क्योंकि भारत की पुलिस धार्मिक भी है, जातिवादी भी है, सांप्रदायिक भी है। इसलिए गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई है। और हिम्मत देखिए, आपको क्या लगता है बिना सरकार के सहमति के किसी को पुलिस गिरफ्तार करके इस तरह के प्रोटेस्ट के मामले में अंदर रख सकती है इतने दिन? कौन सा गुनाह किया है? या पुलिस, ये जो भाजपा और जदयू वाले लोग कहते हैं, आप ये बताइए बिहार में जितने भी दलितों के नरसंहार हुए उन तमाम मामलों में तमाम आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दलितों का जो फेलोशिप है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, उसको बंद कर दिया गया। जो एससी एसटी के वेलफेयर के जितने भी स्कीम हैं उसके फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। यह बिहार में हो रहा है। आप समझिए सरकार की नीयत क्या है। सरकार की नीयत ब्राह्मणवादी है, सरकार की नीयत मनुवादी है। हमारे भाई गोल्डन दास को गिरफ्तार करके बिहार की सरकार ने बता दिया है कि वह दलितों के खिलाफ है, और इस देश के दलितों ने अब जवाब इन चीजों का वोट के माध्यम से देने का रास्ता सीख लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, गोल्डन दास के रिहाई की लड़ाई भी चलती रहेगी। और आज जितने भी साथी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ लीजिए इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को देना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम साथियों।